बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं ये नौजवान नकारा करने वाली मशीनें हैं। मैंने ख़ुद क्योंकि मतलब कि मैं डबल मास्टर हूँ, मैंने MCS भी किया लाहौर की एक रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी से, और मैंने MSc ज़ूलॉजी भी की हुई है। यानी यूनिवर्सिटी में मैंने अच्छे खासे 4-5 साल गुजार दिए हैं। इनकी मैं साइंस आपको समझाता हूँ, क्योंकि आप अपने नौजवानों को, अपने भाइयों, बच्चों और बेटों को यूनिवर्सिटी में बर्बाद होने से बचा लें भाई। इनका तरीका वारदा ये वाला कि भाई जो न्यू स्टूडेंट होता है, जो अभी उसने मास्टर किया है, जिसमें थोड़ी सी स्पीकिंग पावर होती है, नॉलेज नहीं, स्पीकिंग पावर और कॉन्फिडेंस होता है, या पर्सनैलिटी अच्छी होती है, यूनिवर्सिटीज़ उस बंदे को सस्ते में हायर कर लेती हैं। आज की तारीख में 2023 में ये जो पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ जो इन लोकल एरियाज़ पर सरकारी यूनिवर्सिटीज़, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ बनी हुई हैं, ये 8 से 10, 15, 12 हज़ार तक मैक्सिमम बंदे को हायर कर लेती हैं। सही है, क्योंकि उनके पास रोज़ी कोई नहीं होती भाई, वो बेरोज़गार होते हैं। उन्होंने स्कूल में जो जाके 6,000 4,000 रुपये पढ़ाना, 10,000 रुपये पढ़ाना, तो भाई वो क्या करती हैं, वो यूनिवर्सिटियों को प्रेफर कर देते हैं। और यूनिवर्सिटी में हमारे जो स्टूडेंट आते हैं उनको भी डेफिनेशनों के रट्टे के अलावा कुछ नहीं आ रहा होता, इसलिए वो टीचर को ब्लेम नहीं करते भाई आपको कुछ भी नहीं आता। टीचर का भी प्रैक्टिकल नॉलेज ज़ीरो होता है। वो क्या करता है, वो भाई वो स्लाइडें बनाता है, सही है, जिसमें डेफिनेशन लिखी होती हैं, 10-12 स्लाइडें रोज़ पढ़ा देता है। उसमें क्या लिखा होता है, व्हाट इज़ कंप्यूटर है, व्हाट इज़ साइंस, व्हाट इज़ फलां। सही है, ये करके वो बच्चों के फ्यूचर बर्बाद कर रहा है धड़ाधड़। सही है, एक सेमेस्टर कवर कर लिया भाई उसने, खुद ही पेपर बनाना, खुद ही मार्क्स देने। जो बच्चा बोलेगा सर अब नॉलेज नहीं दे रहे, उसको निकाल दिया, उसको भाई जलील किया, रुस्वा किया, सेशनल मार्क्स उसको ना दिए, क्योंकि टीचर का इख्तियार है 30 नंबर देना। जो सीनियर टीचर एक आध मौजूद है यूनिवर्सिटी में, सही है, जो लाखों रुपया तनख्वाह ले रहा होता है यूनिवर्सिटी की तरफ से, वो पढ़ाता नहीं है। वो इन इंटर्नी के ऊपर जो कि 8-10 हज़ार पर इन्होंने भर्ती की हैं, ये उस पर सारा बोझ डाल देते हैं। ये इंटर्नी बेचारे इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि भाई इनकी रोज़ी का मसला है। इसका नतीजा ये निकलता है कि भाई बच्चों के पास एक सिंगल सब्जेक्ट का नॉलेज भी नहीं डिलीवर होता। लेकिन जब ये इंटर्नी बंदे जब 2-4 साल जॉब कर लेते हैं, इनके पास एक्सपीरियंस आ जाता है, ये यूनिवर्सिटी वालों से ज़्यादा डिमांड करते हैं कि भाई हमें ना ज़्यादा पैसा दें, हमें हमारी सैलरी बढ़ा दें भाई, क्योंकि उनके पास नॉलेज है। अब ये टीचर जो 2-4 साल के एक्सपीरियंस से इनके पास नॉलेज हुआ था, अब ये टीचर नौजवानों के लिए फ़ायदेमंद होने वाले थे। लेकिन यूनिवर्सिटी क्या करती है भाई, वो फिर वो प्रॉफिट का सोचती है और इन नौजवानों को, इन टीचरों को निकाल देती है और नए सस्ते टीचर भर्ती कर लेती फिर 8,000 पर। फिर वही दोबारा व्हाट इज़ साइंस, व्हाट इज़ कंप्यूटर वाला फलसफा शुरू हो जाता है। और करते करते नौजवान आते हैं, ज़िंदगियाँ बर्बाद करके चले जाते हैं, ज़िंदगियाँ बर्बाद करके चले जाते हैं। उनके पास सिर्फ कागज़ की डिग्री होती है, हाँ उनके पास CGPA होती है भाई, उनके पास नंबर होते हैं 80%, 90% CGPA उन्होंने धड़ाधड़ ली होती है। सही है, और शायद वो बेहिजाई भी टिका के सीख जाते होंगे। चलो ये तो लहदा टॉपिक है, इस पर हम बात नहीं करते। अभी तो हम बेरोज़गारी से लड़ रहे हैं भाई, जिल्लत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं सारे लोग। तो ये यूनिवर्सिटियाँ से पैसा कमा रही हैं, नौजवानों को कागज़ पर स्टैंप लगा के दे ही जा रही हैं भाई, तेरे 80% आ गए, तेरे 90% नंबर आ गए, और उनसे लाखों रुपया बटोर रहे हैं। ये नौजवान जब बाहर जाके मार्केट में काम करना चाहता है, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता है भाई, या कोई बिजनेसमैन बनना चाहता है भाई, उसने तो कोई सीखा ही नहीं है, वो क्या बनेगा। और वो नाकाम होकर घर बैठ जाता, किराना स्टोर खोल के जब भैंसें रख के उसका दूध बेचना शुरू कर देता है। और यूं ये सारे पाकिस्तानी नौजवान जो करोड़ों के हिसाब से थे, ये हमारे यूनिवर्सिटी बकवास कल्चर ने बर्बाद कर दिए। इसका नतीजा ये हुआ कि भाई पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी और बेरोज़गारी का जो आलम है ना, ये सारे यही हैं। और एक और बात, ये बेचारे पढ़े लिखे बेरोज़गार ना बाद में एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं। इन्होंने बड़े बड़े ख्वाब देखे होते हैं, पल्ले कुछ होता नहीं है, क्योंकि डेफिनेशनें याद की हुई हैं, स्किल कुछ इनके पास है नहीं। बाद में यही लोग नफसियाती मरीज़ बनते हैं और बेचारे खुदकुशियाँ कर रहे होते हैं बेरोज़गारी से तंग आके। और ये वाले बेचारे यूनिवर्सिटी जो डिग्री होल्डर होते हैं ना, ये बाहर जाके सर्वाइव नहीं कर सकते, क्योंकि इनके पहली बात इनके पास तो पैसा ही नहीं होता ना वीज़ा लेने के लिए भाई। एक BS के एक सेमेस्टर की फ़ीस एक आम यूनिवर्सिटी के अंदर 1 लाख रुपए से ज़्यादा है। आपने BS करना है तो आपने 8 सेमेस्टर पढ़ने, भाई कहाँ से 8-10 लाख रुपया आएगा। गरीब बंदा अपनी ज़मीन बेचकर ये 8-10 लाख रुपया अदा करता है। लेकिन इसका नतीजा ये होता है, वो डिग्री लेके जब घर आता है 4 साल बाद, रोज़ी नहीं मिलती भाई, वो बाहर जाने का प्लान करता, पैसा नहीं है, क्योंकि भाई जो उसके अब्बे के पास 1 बीघा ज़मीन थी उसने बेच दी थी। सही है, अब उसके पास कोई पैसा नहीं है बाहर जाने के लिए, और वो इधर पाकिस्तान के अंदर ही अटक जाता है और ज़िल्लत की ज़िंदगी गुजार कर रुसवाई हासिल करता है। और बेचारा शायद 40-50 साल, 50-60 से ज़्यादा तो ये नौजवान भाई ज़िंदा नहीं रहने वाले, जो सासी कमती का शिकार है। तो भाई अपने आप को बचाओ, अपने नौजवानों को बचाओ, डिग्री कल्चर, यूनिवर्सिटी कल्चर से बाहर निकलो और टेक्निकल तालीम की तरफ आएँ। डिप्लोमा करवाएं मैट्रिक के बाद बच्चों को, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, और जब आपने 3 साल का उसको डिप्लोमा करवाया, बाकी जो इतना सारा पैसा आपने बचा लिया, वो आप वीज़ा लेके बच्चे को बाहर भेज दें भाई, अच्छा अर्निंग करेगा, आपकी ज़िंदगी बनेगी, माशरे की बनेगी, पाकिस्तान का कोई रेवेन्यू भी जनरेट होगा। ये अच्छा जी, अल्लाह हाफिज़।